हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी ईयरली रीडिंग जो कि एक जनरल रीडिंग होने वाली है 2026 के लिए। इसमें लव का, करियर का और फाइनेंस और हेल्थ का भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। और लव में हम सिंगल्स के लिए भी देखेंगे जो कि चाहे क्रश के साथ डील कर रहे हो चाहे कम्प्लीटली सिंगल हो उनके लिए भी, और इन्वॉल्व वालों के लिए भी देखेंगे जो जैसे कि सेपरेशन हो सकता है जिनका हो, या फिर मैरिड भी हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही हो, या लड़ाई झगड़े चल रहे हो, कुछ भी चल रहा हो, उनको इन्वॉल्व में लिया जाता है। ओके, सो लेट्स सी एक्वेरियस। सॉरी, तो ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन की अगर आप आपकी उसमें एक्वेरियस में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं। जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस और चल इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस, ये सिंगल्स के लिए होने वाला पहले तो ओके। किंग ऑफ सोर्ड है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, द डेविल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द सन कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो देखिए, बैकग्राउंड कार्ड तो अच्छा है बाकी, लेकिन जो मेन कार्ड्स हैं वो बहुत अच्छे तो नहीं आए हैं। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर सिंगल की बात करें तो ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और आपको रिलेशनशिप नहीं मिलेगी, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं होने वाली है। शॉर्ट रिलेशनशिप होने वाली हैं, लेकिन इंटेंस होने वाली हैं। इंटेंस मतलब बस इंटेंस का मतलब इंटेंस होता है बस, ठीक है। द सन का मतलब यहाँ पर साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि आपके लिए इस बार येस डेफिनेटली यू विल नॉट बी सिंगल कम्प्लीटली। मतलब ये है कि बीच बीच में सिंगल होते रहेंगे, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि येस आपके पास मल्टीपल रिलेशनशिप्स आएंगी और शायद आपको आपकी आंखें खोलने वाला ये साल होगा। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है द सन कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास जो पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड का, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर जनवरी और फरवरी को। जनवरी और फरवरी में आपके लिए थोड़ा सा सूखा सूखा सा मौसम रहेगा। मतलब यूँ समझ लीजिए कि बस आप कोशिश भी करेंगे लेकिन सामने वाले से रूड बिहेवियर देखने को मिलेगा। कोई आप में इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब ये है कि थोड़ा सा आपसे दूरियां बना करके चलेंगे लोग बाग। स्पेशली अगर आप लव के रिलेटेड अगर अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं तो ओके। सो लोग आपको पहले ही भांप जाएंगे कि आपके इरादे क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, और उससे पहले कि आप कोई एक्शन लें उससे पहले ये लोग दूर हो जाएंगे। इस तरह की सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है जनवरी और फरवरी में। मतलब लोग आज इस पूरे 2 महीने में आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करने वाले हैं सिंपली। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो क्रश वाले भी जो हैं उनके साथ भी दूरियां रहने वाली हैं, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आपके साथ तो शायद लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं इस पर्सन के। ओके, इसके साथ ही यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स भी है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं इनका मतलब जिससे भी मतलब क्रश अगर आपके हैं तो उनके साथ में भी हो सकता है आपकी अनबन हो जाए। अनबन होने के बाद आपको ब्लॉक कर दें, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। एंड ब्लॉक होने के बाद मुझे नहीं लगता है आपकी इस पर्सन के साथ आगे कुछ बढ़ पाएंगे। ओके, तो क्रश वालों की तो कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट हाफ में ही क्रश वालों आपकी कहानी ख़त्म हो जाएगी, दूसरा क्रश ढूंढना पड़ेगा आपको। ओके, जहाँ तक की बात है सिंगल लोगों की, अगर बिल्कुल कम्प्लीटली सिंगल हैं तो मुझे लगता है एक ब्लॉकिंग एनर्जी मैं देख रहा हूँ। मतलब आप एक बैरियर सा महसूस करेंगे। आप
अपने और नेक्स्ट पर्सन के बीच में। जब भी आप किसी को अप्रोच करने की कोशिश ही करेंगे, उससे पहले वो बैरियर इतना बड़ा आ जाएगा आपके सामने कि आप अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे। ओके, अगर आपने अप्रोच कर भी लिया तो इमोशनली अवेलेबल नहीं होंगे। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए बनती हुई 9 ऑफ वॉन्ड्स से। तो ये जो मार्च और अप्रैल वाला टाइम है आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। ओके, सॉरी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ, जो कि मई और जून को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये थोड़ा एक्साइटिंग है आपके लिए। ओके, मई और जून में आपको एक नया रिलेशनशिप मिल सकता है और ये रिलेशनशिप एकदम से परवान चढ़ सकता है। अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इट इज़ नॉट लाइक कि आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इस रिलेशनशिप में हो भी सकता है, लेकिन मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन टोटली फिजिकल अट्रैक्शन। ओके, अट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड होगा और ये पर्सन आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड होंगे, आप भी उनकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड होंगे। दोनों एक दूसरे के साथ डेट करेंगे और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप दोनों की रिलेशनशिप शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से आपका सिंगल टाइम ख़त्म हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अच्छा चलेगा उनके साथ, काफ़ी अच्छा चलेगा। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, बल्कि वैसे सही बात बताऊँ तो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जुलाई और अगस्त जो है आपके लिए बेटर है। मतलब बेटर क्यों कह रहा हूँ, द डेविल कार्ड है भाई यहाँ पर। तो आप इतना समझ जाइए कि क्योंकि आप रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो मे भी हो सकता है इट्स गुड फॉर योर फिज़िकल बॉन्ड्स। ओके, जो आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और अट्रैक्शन मैंने कह ही दिया था आपको कि ज़बरदस्त रहने वाला है इस बीच में। कुछ लोग लाइन भी क्रॉस कर सकते हैं। ओके, मतलब ऑब्वियसली दोनों तरफ से ऐसा हो सकता है, लेकिन यस यहाँ पर द डेविल कार्ड से मुझे काफ़ी स्पाइसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे होंगे उस टाइम पे, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। पर देखिए जो चीज़ें बहुत तेज़ी से होती हैं, जल्दी जल्दी होती हैं, वो थोड़ा गड़बड़ भी हो जाती हैं जल्दी ही। यही चीज़ें शायद आपके साथ हो जाए इसके बाद। ओके, देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके ये जो पर्सन जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप चलेगी उनके साथ थोड़ी अनबन हो जाएगी आपकी कुछ महीने के लिए, 1-2 महीने के लिए। टेम्परेरी होगा, क्योंकि मे बी हो सकता है कि सम थिंग्स आर लाइक आप दोनों के बीच में समझ नहीं पाएंगे एक दूसरे की, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आएगी और कॉम्पैटिबिलिटी की इश्यूज आएंगे। फिज़िकल कॉम्पैटिबिलिटी का होना इट्स अ डिफरेंट थिंग, यानी कि, और मेंटल कॉम्पैटिबिलिटी का होना इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप दोनों के साथ थोड़ा इशू करते हुए नज़र आ रही है। हालांकि मुझे लगता है कि आप दोनों बीच का कोई रास्ता निकाल सकते हैं, यानी कि इस बीच में ना 2 महीने आपके लिए थोड़े से टेंशन भरे रहने वाले हैं ये, जो कि सितंबर और अक्टूबर का है। और इस बीच में हो सकता है आप ब्लॉक भी हो जाएं, लेकिन फिर से ओपन हो जाएंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो क्या है कि वो अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे और शायद आपको एक्सेप्टेबल नहीं होगा, या फिर आप अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे, उनको एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर बीच का रास्ता कोई निकाला जाएगा और मुझे लगता है नवंबर दिसंबर इस फिर से फार बेटर है। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में, फिर से आप लोग रिकन्सिलेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ अपने बॉन्ड शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्रोथ देख रहा हूँ मैं यहाँ से, नई शुरुआत देख रहा हूँ आप लोगों के लिए, और पैशन वापस आता हुआ देख रहा हूँ मैं। जो स्पार्क कहीं ना कहीं खो गया था वो वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सो लेट्स सी इन्वॉल्व वालों का देखते हैं अब फटाफट। इन्वॉल्व
किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो इन्वॉल्व वाले देखिए, अगर बैकग्राउंड की मैं बात करता हूँ, एस ऑफ पेंटिकल्स है तो नई शुरुआत का पहले से ही इनकी तरफ से ऑफ़र आ चुका है आपके पास, या फिर यूँ समझ लीजिए कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पर क्योंकि मुझे 2 लोग दिखाई दे रहे हैं तो यस, यहाँ पर ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं और ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है। मुझे यहाँ पर ज़्यादातर केसेस में नया पर्सन दिखाई दे रहा है। ओके, नया पर्सन कोई आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार है, ऑलरेडी कोई प्रपोज़ कर चुका है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आने वाले हैं, मे बी हो सकता है शादी का ऑफ़र भी हो, और जैसा पर्सन चाहते थे ना ये वैसे ही पर्सन है जो नया पर्सन आ रहा है। ओके, और अगर आप एक्स के साथ ही डील कर रहे हैं, मतलब पुराने पर्सन के साथ ही डील कर रहे हैं, वही आ रहे हैं, तो उस केस में यस, ये पर्सन अपने आप को काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। जो बदलाव आप इसमें चाहते थे वो बदलाव आप देखेंगे इनके शक्ल पर और इनके बिहेवियर में। ओके, सो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए बहुत अब जैसे आप चाहते थे वैसा ही हो गया। ओके, बाकी जो नया पर्सन आ रहा है वो तो आपके लिए विश फुलफिलमेंट टाइप है, मतलब आपके लिए लाइफ में कुछ नया होने जा रहा है। डेफिनेटली आप खुश रहेंगे इस बीच में। मे बी शादी के लिए आप देख रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है मुझे काफ़ी लोगों के लिए। तो आप अपने एक्स को भूल जाएंगे उस केस में। ओके या सो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो शादी का रिश्ता हो सकता है नए पर्सन के साथ भी। और देखो, मैं यहाँ पे कन्फ्यूजन में नहीं आना चाहता, अगेन कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता आप लोगों के लिए, तो मैं यहाँ पर जो है कहानी पहले बता रहा हूँ जो आपके एक्स हैं उसके लिए। ओके, उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो नया पर्सन आ रहा है उसकी क्या किस्से हैं। ओके, सो देखिए, जो लोग बिल्कुल अपने पुराने पर्सन का वेट कर रहे हैं तो उनके तो पर्सन आ रहे हैं भाई आपके पास, आपके विश फुलफिलमेंट करने के लिए, आपसे मिलने जुलने के लिए। इस साल मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ बेहतर रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। और इनकी तरफ से मतलब यूँ समझ लीजिए कि एक कदम उठाया जा रहा है इस रिगार्डिंग। ओके, यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये अब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, शादी का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। जो काफ़ी टाइम से चीज़ें ख़राब कर दी गई थी इनके द्वारा, वो चीज़ें अब ये ठीक करने आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर पहला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि मुझे बता रहा है जनवरी और फरवरी के बारे में। किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे क्लियरली शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है भाई ये अब की बार पक्के इरादे से आ रहे हैं। जनवरी और फरवरी में ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आने वाले हैं। आपके सामने एक बहुत ही गहरा रिलेशनशिप ऑफ़र रखने वाले हैं, आपके लिए पैशनेट हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, सीरियस हैं आपको लेकर के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मैरिज का ऑफ़र भी हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो जनवरी फरवरी में मुझे लगता है ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपके पास। ओके, सो बातचीत होगी, अच्छी खासी बातचीत होगी, आप दोनों का बॉन्ड वापस से रिपेयर होगा, लेकिन उसके बाद फिर कुछ चीज़ें चेंज भी होने वाली हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स है क्योंकि आप बिल्कुल टू द पॉइंट रहने वाले हैं, एक्वेरियस हैं आप। सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स है। दैट मीन्स कि आप फिर से तुरंत उसी बात पर आ जाएंगे जिस बात पर चीज़ें ख़राब हुई थी। इट मीन्स कि आप वही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करेंगे। ऑफ़र तो ये कर रहे हैं, अगर हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो प्रैक्टिकली ये बहुत पीछे हैं। ओके, तो यही चीज़ें आप पॉइंट आउट करने वाले हैं, इस पर्सन को आप बताने वाले हैं भाई देखो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अगर आपको ये ऑफ़र करना है तो यू शुड हैव अ प्लान।
और वो प्लान कहीं ना कहीं आपको मिसिंग दिखाई देगा 7 ऑफ वॉन्ड्स है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में फिर से दूरियां पैदा हो सकती हैं मार्च और अप्रैल में। मतलब थोड़ा लड़ते झगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपना स्टैंड क्लियर कर देना है इनके सामने, और ये इस मामले में कुछ कर नहीं सकते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, सो ये थोड़ा सा ना दूरियों वाला टाइम निकलेगा आपका, लेकिन उसके बाद ये मई और जून जो है वो और ज़्यादा आपके लिए थोड़ा पेचीदा रहने वाला है, क्योंकि ये पर्सन अपने दिल की बात कहने के लिए आपके पास आएंगे। ओके, ये आपको ऑफ़र देंगे, ये आपको मनाने की कोशिश करेंगे कि हाँ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस, ऐसा होगा वैसा होगा। चैलेंजेस, क्योंकि आपने इनको पहले ही बता दिए होंगे कि ये चैलेंजेस फेस करने होंगे, क्या तुम उसके लिए तैयार हो, क्या तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो, या सिर्फ मुंह से बोलना ही बोलना आता है कि रिलेशनशिप में मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें आप इस पर्सन को पहले ही क्लियर कर चुके होंगे, तो ये पर्सन अब आपको मनाने के लिए आएंगे कि हाँ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, कोई बीच में से रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसा है वैसा है, मैं प्लान करके चल रहा हूँ चल रही हूँ वटेवर। ओके, इस तरह की सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आप इनके किसी भी इस तरह के ऑफ़र को या फिर इस तरह के प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे कि ये पर्सन आपको प्रपोज़ करे, मुझे लगता है मैरिज के लिए प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं, और अब की बार इनके पास फुल प्लान भी होगा। मुझे लगता है ये अब हो सकता है अपने घर में इसकी शुरुआत करने वाले हों, बात करने की शुरुआत करने वाले हों, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनके घर में जो पंगे थे मे भी हो सकता है वो रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हों, और ये उसमें मौका ढूंढ रहे हो कि ठीक है चलो अब मैं बात शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, किंग ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो ये कुछ हद तक अपनी बात स्टार्ट करेंगे इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, और मे भी हो सकता है रिलेशनशिप को शादी में बदलने के रिगार्डिंग। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो जुलाई और अगस्त आपका जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी उम्मीदें जगेंगी इसमें। हालांकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि आपके जो पर्सन हैं ये भले ही आपके लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी वजह से काफ़ी इम्बैलेंस आने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि देखिए रिज़ल्ट इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं। ऑब्वियसली कई कई साल भी लग जाते हैं लोगों को अपने पेरेंट्स को मनाने में, और मुझे लगता है इस पर्सन को भी टाइम लगने वाला है अपने पेरेंट्स को मनाने में। ओके, और काफ़ी इम्बैलेंस स्टेट मुझे दिखाई दे रही है, उधर लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है 2 ऑफ पेंटिकल से। सो डेफिनेटली ये जो सितंबर और अक्टूबर वाला टाइम है आपके लिए थोड़ा इम्बैलेंस सा निकलेगा। हालांकि उनके घर वाले एट द एंड ऑफ द डे एंड एट द एंड ऑफ द मंथ यूँ समझ लीजिए मान ही जाएंगे अक्टूबर में कहीं। ओके, सो मुझे लगता है कि यस अगर ये डटे रहे तो यस ये आराम से मना लेंगे, आराम से तो नहीं लेकिन हाँ मना लेंगे। ओके फिर बात आती है आपकी। ओके, मुझे लगता है ये तो प्रपोज़ल दे देंगे आपको, क्योंकि एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में एक तरह से नई शुरुआत ही है ये। ओके, क्योंकि देखिए एक साइकिल आपके रिलेशनशिप का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपने रिलेशनशिप एंजॉय किया है। नाउ अब इस रिलेशनशिप को आप एक लेजिट नाम देना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि लाइक अब बस इससे ज़्यादा आपको कमिटमेंट में आना है, शादी में आना है, इस तरह की सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन तो अपनी तरफ से खरा उतरेंगे। ओके, लेकिन क्या आप खरे उतरेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, अब आपके लिए चैलेंजेस आने वाले हैं। 2027 आपके लिए थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है एज़ कम्पेयर टू 2026। 2026 में येस डेफिनेटली प्रोग्रेस मुझे दिखाई दे रही है ओवरऑल अगर देखा जाए तो, और मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है। रिकन्सिलिएशन होने वाला है आप दोनों का, और इसके बाद शादी के तक बात पहुंचने वाली है, और उसको आपको ही संभालना है उसके बाद से। ओके, यस उसके बाद अगर हम बात करते हैं जिनकी लाइफ में नए पर्सन आ रहे हैं, तो नए पर्सन के लिए मैं आपको बता दूं
यस, जो नया पर्सन आएगा उनके साथ बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज होंगी आपकी लाइफ में, वो भी आपको प्रपोज़ करेंगे क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। अगर आप अपने एक्स को भुला देना चाहते हैं पूरी तरह से, तो ये पर्सन हेल्प करेंगे आपको उनको बुलाने में, क्योंकि ये पर्सन बहुत रोमांटिक भी हैं, बहुत पैशनेट भी हैं, दोनों एक साथ हैं। तो जनवरी फरवरी के महीने में ये पर्सन आपको मिलेंगे ज़रूर, प्रपोज़ करेंगे। और यहाँ से मुझे लगता है आपकी थोड़ी धीरे धीरे चलेगी स्टोरी, लेकिन यस मुझे लगता है थोड़ी दूरियाँ भी आएंगी, थोड़े विचार डिफरेंट होंगे। ये पर्सन आपको प्रपोज़ तो कर चुके होंगे, लेकिन आप शायद उनको मना कर देंगे मार्च और अप्रैल में कि नहीं, मेरे से रिलेशनशिप नहीं चली जाएगी। लेकिन उसके बाद ये पर्सन आपको दोबारा से मनाने आएंगे जून और जुलाई, वो मई और जुलाई, मई और जून में, दोनों महीनों में आपको ये काफ़ी बार कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि हाँ वो एक अच्छी लाइफ आपको दे सकते हैं और वो आपको लेकर के सीरियस हैं। मुझे लगता है काफ़ी विचार करने के बाद में जुलाई और अगस्त में आप इनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेंगे और मुझे लगता है रोमांटिक लाइफ वहाँ से बिगिन हो जाएगी आपकी। हालांकि आपके एक्स आने की कोशिश करेंगे वापस उस बीच में, जो कि सितंबर और अक्टूबर का टाइम है। इस बीच में आप एक जगलिंग मोड में होंगे, इस पर्सन को लेकर के, नए पर्सन को लेकर के और पुराने पर्सन को लेकर के। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि आप शायद नई शुरुआत की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। एक्स के साथ आप रिकन्सिलिएशन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी। अब नाउ देखते हैं हम अपने लिए करियर, करियर और फाइनेंस देखते हैं भाई। करियर में ओके ठीक है भाई, वेरी गुड। देखिए मुझे लगता है जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा टाइम है, और बस उनको कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है तो सबको सही हो जाएगा। मुझे लगता है इस साल आपको 100% सफलता मिलेगी अगर आप पहले से ही मेहनत कर रहे हैं तो। बस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है आपको, मल्टीपल चीज़ों के पीछे मत भागिए। 2-3 टारगेट होने चाहिए, इससे ज़्यादा टारगेट नहीं होने चाहिए आपके, मतलब एक बैकअप और एक मेन टारगेट। ओके, सो इससे ज़्यादा टारगेट मत रखिएगा। मल्टीपल टारगेट रखेंगे तो मल्टीपल जगह पर फंस जाएंगे और आप फिर उनमें से किसी में भी सफल नहीं हो पाएंगे। ओके, सो इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो लोग अगर गवर्नमेंट जॉब की नई तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही जॉब देख रहे हैं, बिज़नेस देख रहे हैं, वगैरह वगैरह देख रहे हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे अभी हम। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ हद तक आपके अंदर सिर्फ कन्फ्यूजन है। आप इस साल सिर्फ और सिर्फ, आपका अगर कोई दुश्मन है ना तो वो आप खुद ही हैं। आपके कन्फ्यूजन को मैं देख पा रहा हूँ। ओके, वही आपको रोक सकता है, बाकी और कोई नहीं रोक सकता आपको इस साल। ओके, सो यहाँ पर देखिए मल्टीपल जगह तलाशेंगे आप अपनी जॉब्स। ओके, जॉब सर्च चलेंगी पहले 3 महीने, मुझे दिखाई दे रहा है जनवरी फरवरी और मार्च में काफ़ी अच्छी अच्छी जॉब तलाशेंगे, काफ़ी जगह अप्लाई भी करेंगे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कई जगह सिर्फ तलाशेंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ तलाश तक ही नहीं रहनी चाहिए चीज़ें, अप्लाई भी करना होता है। ओके, ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपके लिए। बस ये समझ लो कि सिर्फ स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होता, लिंक्डइन पे बहुत सारी जॉब देखने से कुछ नहीं होता, उनको अप्लाई भी करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना होता है। ओके, अपने सीवी को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि आपको जॉब मिल सकती है, बट आप अभी अच्छे से ट्राई नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जॉब सर्च करना इट्स नॉट ट्राइंग। ओके, सो यहाँ पर पहले जो 3 महीने हैं मुझे लगता है आप जॉब सर्च करने में ज़्यादा ध्यान देंगे, बट आपको अपना फोकस थोड़ा अप्लाई करने में भी सोचना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके ये जो 3 महीने हैं अप्रैल मई और जून, इसमें आपको नई जॉब भी मिल सकती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग विदेश यात्रा, विदेश से रिलेटेड कुछ काम करना चाह रहे हो, बिज़नेस करना चाह रहे हो या नौकरी करना चाह रहे हो। इट्स ऑल अप टू यू, बट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है विदेश से जुड़ करके काम करने वालों के लिए बल्ले बल्ले है।
वो विदेश जा सकते हैं, उनके करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। ओके, और मुझे लगता है यहाँ पर एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है। नई नौकरी अगर करना चाहते हैं तो यस, दूर लगेगी नौकरी लेकिन लगेगी। मुझे लगता है यस, आपको सफलता मिलने वाली है। आपकी अब जो ये बेरोज़गारी वाला टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड कार्ड से। यानी कि अप्रैल, मई और जून आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। इसके बाद भी देखिए, जो नई नौकरी देख रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है ही। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों मंथ और अच्छे रहने वाले हैं। काफ़ी पैशनेट रहने वाले हैं आप अपने काम को लेकर के, विक्टोरियस रहने वाले हैं, ग्रोथ होएगी आपकी। और मुझे लगता है काफ़ी अच्छा आपको इंसेंटिव भी मिल सकता है, काफ़ी अच्छा आपको प्रोग्रेस भी मिल सकती है, अप्रेजल मिल सकता है। अगर आप अप्रेजल का वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर बड़ी पोजीशन भी हासिल हो सकती है। ये भी मुझे दिखाई दे रही है एस ऑफ वॉन्ड से। इसके बाद अगर आप आते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में, ये भी बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपकी जॉब कहीं ट्रैवलिंग से रिलेटेड है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी है तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी बट इससे आपको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ने वाले हैं, काफ़ी लोगों से, विदेशों से आपके कॉन्टैक्ट बनने वाले हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है अगर आप अभी अपने करियर में विदेश में जाने की सोच रहे हैं तो डेफ़िनेटली जा सकते हैं। आपका बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होगा और मुझे लगता है आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और करियर ग्रोथ तो है ही डेफिनेटली। ओके, सो यस, डेफिनेटली ये पूरा साल मूविंग सा रहेगा, मतलब आप इधर से उधर, उधर से इधर जाएंगे, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने करियर में और आप ग्रोथ भी बहुत अच्छी कर पाएंगे। तो नवंबर दिसंबर भी बहुत अच्छा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो ओवरऑल ही बहुत अच्छा है, बस एक ही चीज़ है, आपको अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है सबसे पहले। ओके, उसके बाद ही चीज़ें सही होंगी। ओके, एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये करना है तो करना है बस, और कुछ नहीं सोचना फिर। ओके, या हेल्थ का देखते हैं आप। एक्वेरियस हेल्थ, देखिए मुझे लगता है शुरुआत में ही बस थोड़ा बहुत बीमारी का लग सकता है, कुछ झटका। बाकी मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है। वैसे 3 मेजर काना है यहाँ पर, तो थोड़ा केयरफुल रहने की तो ज़रूरत है डेफिनेटली। लेकिन अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइजेज़ वगैरह करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, या कुछ भी आपने कुछ हेल्थ रूटीन बनाया हुआ है अपना, तो मैं देख रहा हूँ कि ओवरऑल अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने लिथार्जी लाई अपनी बॉडी में, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है जनवरी, फरवरी और मार्च आपका थोड़ा सा लिथार्जिक रहने वाला है, तो उसमें बस ये समझ लीजिए कि आप बेड रेड हो सकते हैं थोड़ा सा, और आपको कोई ना कोई चीज़ पकड़ सकती है। मतलब ऐसा कोई स्पेशल कोई चीज़ नहीं है ऐसी जो आपको बहुत परेशान करे, लेकिन हाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो कि आपके पेट का रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, या फिर बॉडी एक होना शुरू हो जाए, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही हैं। मतलब जिसकी वजह से आपको आराम करना पड़ेगा, इस तरह की मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं हेल्थ से रिलेटेड। ये लेकिन पहले 3 महीने में ही हैं, उसके बाद कुछ नहीं है। ओके, उसके बाद तो फास्ट मूविंग एनर्जी है, बहुत अच्छा फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। इवन आप क्योंकि आप एक्वेरियस हैं और एक्वेरियस का ही कार्ड है, तो आप अपनी बॉडी में अपने आप को फील करेंगे कि हाँ यू आर बेटर देन एवर। ओके, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए, जो ये अप्रैल, मई और जून है उसमें। इसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर में देखिए, इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ के लिए केयरफुल रहना है, ये हेल्थ के रिलेटेड नहीं है, बट कोई भी शॉक लगने वाली चीज़ या तेज़ चलने वाली चीज़, जैसे बहुत फास्ट मूविंग व्हीकल के साथ टक्कर टुक्कर लग जाना, मतलब दुर्घटना जैसी चीज़ों से आपको बच कर के रहना है।
उससे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इस चीज़ के लिए आप सेफ़ रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। वैसे मुझे नहीं लगता ओवरऑल कोई दिक्कत है। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं। हाँ, एक और चीज़ है, अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं, जैसे कि आपके उसमें आया था विदेश यात्रा का, तो मुझे लगता है विदेश का मतलब ये नहीं होता कि आप फ़ॉरेन ही जाएं। अगर आप अपने घर से 500-600 किलोमीटर से दूर भी जा रहे हैं तो वो भी आप विदेश ही मान करके चलिए। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप ऐसी कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको सर्दी से बचना होगा। ओके, सर्दी आपको लग सकती है। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी लोग सर्दी वाले जगह पर जा रहे हैं, लाइक जहाँ पर माउंटेन रेंजेस हैं, काफ़ी ठंडा इलाका है, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। द सन कार्ड है, द सन कार्ड से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं अपनी हेल्थ के लिए। आप अपनी हेल्थ में बहुत ही बेहतर इम्प्रूवमेंट देखेंगे, बेटर देन एवर। ओके, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे, काफ़ी रिजुविनेटेड फील करेंगे, आपको मतलब और काम करने की एनर्जी आएगी। मतलब आपको लगेगा कि यस, अब मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।